समप्रभां मृगपतिं स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालकेटविलसदस्ताविरासेवितां हस्तये चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। भगवते नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। शनि मंगल का षडाष्टक योग बनने वाला है और मैं आपको बताने वाला हूं ऐसा दिव्य उपाय जो केवल 3 दिन यदि आप समय निकालकर कुछ देर के लिए इस उपाय कर लें। दिव्य तिथियां उपस्थित होने वाली हैं 3। ये षडाष्टक योग, उसके बाद शनि मंगल का टकराव का योग, ये करीब करीब 90 दिन तक का समय रहेगा और उन सब से रक्षा प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। देखिए कन्या राशि वालों, एक बात समझ लीजिए कि आपकी राशि के अनुसार से जो मंगल जो है विशेष तौर पर राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं और मंगल विशेष तौर पे बड़ा मंगल करने वाले ग्रह माने जाते हैं। मंगल का नाम ही मंगल है। मंगल कौन है? मंगल वीरभद्र है, जो शिव के आशीर्वाद से, जिनका नाम मंगल पड़ा, शिव के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए। स्कंद पुराण में कथा आती है कि विशेष तौर पर कि जब भगवती सती यज्ञ को समर्पित हो गई, यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गई, दक्ष के यज्ञ में जहां भगवान शिव का अपमान हुआ था, तब भगवान शिव क्रुद्ध हुए और उन्होंने उनके पसीने से, पृथ्वी पर जब पसीना पड़ा तो उससे वीरभद्र को उत्पन्न किया और वीरभद्र ने जाकर उस दक्ष के यज्ञ को विशेष तौर पर समाप्त किया, यज्ञ को विध्वंस किया। उस दिन से सूत्र निकला कि जिस यज्ञ में भगवान शिव को स्थान नहीं दिया था वो यज्ञ विध्वंस हो जाते हैं, वो यज्ञ निष्फल हो जाते हैं। इसलिए यज्ञ में शिव का अंश अवश्य उत्पन्न होना चाहिए, शिव को आहुति अवश्य देनी चाहिए। उस दिन से यह सिद्धांत बन गया, किसी भी यज्ञ में शिव को यदि आहुति नहीं दी जाएगी, शिव को आह्वान नहीं किया जाएगा, वो यज्ञ सफल होगा ही नहीं। उस दिन से यह सूत्र विशेष तौर पर शास्त्र में विद्यमान हुआ। तो कहा जाता है कि वो जब सती को लेकर वहां पहुंचे तब भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया और उनको मंगल के रूप में स्थित किया। अब वो आकाश मंडल में मंगल के रूप में स्थित आज भी है, वीरभद्र भगवान के आशीर्वाद से। ये स्कंद पुराण में कथा आती है, तो आप समझ सकते हैं ये मंगल कौन है। और मंगल साहस के प्रतीक माने जाते हैं, उत्साह के प्रतीक माने जाते हैं, देवताओं समस्त ग्रहों में सेनापति के रूप में माने जाते हैं। यदि मंगल क्षीण हो जाए कुंडली के अंदर तो ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं, गलत कार्य करने लगते हैं, मन में उच्चारण, डिप्रेशन, यानी हिम्मत ही नहीं होती है। हमने देखा बहुत सारे लोग अनेक प्रकार के गलत यानी कई प्रकार के एडिक्शन में फंस जाते हैं जब मंगल कमजोर हो, अस्त हो, अशुभ भाव में हो, अशुभ ग्रहों के साथ हो, इस प्रकार की मंगल की स्थिति खराब हो। अब गोचर में मंगल की स्थिति, मंगल विशेष तौर पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 10 मई को दोपहर को 1:49 पर मंगल का जो प्रवेश कर्क राशि में होगा, यह विशेष तौर पर ये रहेगा करीब करीब 50 दिन, 30 जून तक। और ऐसे में ये 30 जून तक ये योग पड़ेगा विशेष तौर पर, ये कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। आपकी राशि में यदि हम बात करें कन्या राशि वालों के लिए, तो मंगल कहां जा रहे हैं? 11वें भाव में। 11वें भाव में मंगल जो होते हैं वो लाभ का स्थान है, लाभ का स्थान है, इनकम को बढ़ाने का स्थान है और विशेष तौर पर लाभ का स्थान जो आपकी इनकम को सोर्स बढ़ाता है, कई प्रकार की आमदनी को बढ़ाने के योग बनाता है, वहां जाकर बैठ गए हैं। और साथ साथ स्वामी है आपकी राशि के अनुसार से आपके पराक्रम भाव के, तृतीय भाव के, और साथ साथ आपके अष्टम भाव के। इन दोनों इंपॉर्टेंट भाव के स्वामी हैं और यहां पर जब वो कमजोर हो गए, सामने विशेष तौर पर समझ लीजिए कि शनि महाराज वैसे ही आपके 6ठे भाव में चल रहे हैं और शनि 6ठे भाव में उनकी दृष्टि भी पड़ गई है। शनि वहां बैठकर क्या कर रहे हैं? आपके शत्रु उत्पन्न कर रहे हैं, रोग उत्पन्न कर रहे हैं, कई प्रकार की समस्या दे रहे हैं और वहां जाकर और ज्यादा शनि की दृष्टि, जब मंगल की दृष्टि पड़ जाएगी तो उस भाव को और खराब करेंगे। तो ऐसे में आपको समझना चाहिए। देखिए पूरे विश्व में भी इस प्रकार का जब षडाष्टक योग बनता है, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं शनि मंगल का षडाष्टक योग, आपको पता चल जाएगा अशुभ योगों के अंदर इसकी गणना होती है। ऐसे में विप्लवकारी योग, ऐसे ही पिंगल नाम का संवत चल रहा है, युद्ध की स्थिति चल रही है, पर्यावरण में परिवर्तन का योग बन रहा है, प्राकृतिक आपदाओं का योग बन रहा है, साथ साथ कई प्रकार के गलत कार्य बढ़ सकते हैं, गलत लोग आतंकवादी घटनाओं को बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार के योग बनते दिखाई देंगे ऐसे समय में। और इसके बाद शनि मंगल का टकराव भी हो जाएगा। जब शनि सिंह में जाएंगे, जब मंगल सिंह में जाएंगे, तब 30 जून के बाद वो और ज्यादा सामने परस्पर विरोध स्थिति उत्पन्न कर देंगे। तो यानी इन सब चीजों से बचने के लिए कौन सा मार्ग उपस्थित है? देखिए सकल भगवान ने हर जगह कुछ ना कुछ रास्ता बना रखा है, कुछ ना कुछ शुभ करने का रास्ता बनाते हैं भगवान।
प्रकृति में कुछ ना कुछ रास्ता हर जगह दिया होता है। आप समझे, भगवान ने जब हनुमान जी को भेजा वहां लंका में, तो वहां तो कोई भी मिलने वाला नहीं था। हनुमान जी तो ऐसी ड्यूटी चल दी, प्रभु की आज्ञा है तो बिल्कुल कार्य करना है। और जब वो वहां पहुंचे तब भगवान उनको समझ में आया, तो भगवान ने तो पहले ही स्थिति बना रखी थी। हनुमान जी को भी एक बार कहा जाता है कि वहां अहंकार हो गया, अरे मैं ना होता तो कौन रक्षा करता। भगवान ने हर जगह कुछ ना कुछ बिठा रखा है, और उनके अहंकार का मर्दन वहीं उसी वक्त हो गया। तब वहां देखा कि पहले से वहां कौन था, विभीषण विद्यमान था भगवान का सेवक के रूप में। और वहां लंका निश्चर निकर निवासा, वहां कहां सज्जन वासा। तो सब सज्जन के रूप में हनुमान जी ने जब देखा, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाए, तो वहां पर जब हनुमान जी ने देखा कि वो रास्ता, सब रास्ता, वहां पे विभीषण ने उनको रास्ता बताया कहां भगवती सीता मिलेंगे और कैसे रास्ता प्रपादित होगा, तो वहां स्वयं, देखिए इसलिए भगवान ने सब रास्ते बना रखे हैं। तो हमने बड़ी सुंदर तरीके से अध्ययन किया और समझा कि वहां पर क्या योग बने। अरे ज्येष्ठ का महीने में ये योग बन रहा है, और ज्येष्ठ के महीने में बुढ़वा मंगलवार आते हैं, और बुढ़वा मंगलवार के वाले में ही 2 बार हनुमान मंगल की जयंती पड़ रही है, मंगल का जन्म दिवस पड़ रहा है, और साथ साथ शनि जयंती पड़ रही है, शनि मंगल ही खराब हो रहे हैं। क्या उपाय कर ली जाए इन 3 दिनों में। देखिए 2 बार योग पड़ रहे हैं, 9 मई को अंगारक चतुर्थी, शनि और विशेषतौर मंगलवार चतुर्थी यानी अंगारक, यानी उस समय जब खासतौर वीरभद्र की उत्पत्ति हुई थी, मंगल का जन्म हुआ था, तब वो मंगल का जन्म दिवस बन गया। और 23 तारीख को भी चतुर्थी और मंगल का योग पड़ रहा है, अंगारक चतुर्थी पड़ रही है। तो ऐसे में बड़ा सुंदर तरीके से आप उपाय कर लीजिए। और शास्त्र समझे, वही कथा रामायण के अंदर आती है कि शनि ने, जब हनुमान जी ने लंका का दहन किया तो शनि को मुक्त किया, तो शनि ने आशीर्वाद दिया कि जो आपके भक्त होंगे उनको कष्ट नहीं दूंगा। तो आप कोशिश ये करें, हमने तो ये बहुत सुंदर तरीके से उपाय समझाने का प्रयास किया आपको। तो शनि जयंती के दिन हमने आश्रम पे व्यवस्था रखी हुई है 100 पाठ हनुमान चालीसा के करने की, और बहुत साल से ये सुंदर व्यवस्था चलती है। लोग 8 घंटे तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं बड़े आनंद भाव से। 100 पाठ करने में 8 घंटे करीब लग जाते हैं, 7-8 घंटे, और बड़े आनंद भाव से वो पाठ चलता है और बड़े सुंदर तरीके से। और अंतिम 10 पाठों में तो ऐसा स्थिति होती है कि हनुमान जी स्वयं आकर वहां पर पाठ में नृत्य करने लगते हैं। मनोभाव में हनुमान जी की मानस पटल पर ऐसी नृत्य की आकृति उभर जाती है कि आनंद भाव विभोर हो जाते हैं। तो कोशिश करें इस सुंदर तिथियों में यह काम करने का प्रयास करें, और यदि ये उपाय कर लिए तो आप समझें कि इन सब ग्रहों का योगायोग आपको क्षीण हो जाएगा। हमने बुढ़वा मंगलवारों पर विशेष तौर पर सुंदरकांड की सुंदर व्यवस्था करी हुई है, आप भी सुंदर पाठ करने का प्रयास करें। और इसमें से 2 तिथियां मैं दोबारा बता देता हूं, 9 मई को अंगारक चतुर्थी रहेगी, 23 मई को अंगारक चतुर्थी रहेगी, 19 मई को शनि जयंती रहेगी। तो ऐसे इन खास तिथियों में 1 घड़ी आधी से पुनियाद तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध, यदि थोड़ी देर भी हनुमान जी का स्तवन कर लिया जाए तो इन सब चीजों पे आप ग्रहों का अशुभ प्रभाव आप दूर कर सकते हैं। और यदि पुण्य अच्छे होंगे ना, तो आप समझ लीजिए कोई ग्रहों का दुष्प्रभाव आपको परेशान नहीं करेगा। और जब पुण्य खराब हो जाएंगे, कम हो जाएंगे पुण्य आपके अकाउंट में, तो समझे, इसको ऐसे समझ लें कि यदि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, 2 लाख 10 लाख रुपए हैं, यदि आपका 100 रुपए का नुकसान, 200 रुपए का नुकसान हो जाए, अरे कहते हैं कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, पता ही नहीं चलता ना आपको। और जिस बेचारे के पास वही 200 रुपए और उसकी 200 रुपए की जेब कट जाए, तो उसकी स्थिति, मानसिक स्थिति क्या होगी। यानी पुण्य जिसके पास कम हो और वो वहीं से फुस हो जाए, तब उस बेचारे की स्थिति क्या होगी। तो पुण्य बढ़ाने का प्रयास करें, ये शुभ तिथियां पुण्य बढ़ाने के लिए हैं। और यदि पुण्य एकत्र हो गए तो आए लाख विपदाएं, वो सब की सब आपके पुण्य उनको हर लेंगे। तो इसलिए कोशिश करें इन शुभ तिथियों में, मैंने आपको सूत्र समझाने का प्रयास किया, और इन सब का लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। ये तिथियां विशेष तौर पर आपके ग्रहों के अनुसार से कुछ कष्ट देने वाली हैं, तो आपको विशेष तौर पर नित्यपति हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, नित्यपति सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाना चाहिए। और आप चाहें तो हमारे यज्ञ में इन दिनों यज्ञ जो रहेंगे, नवग्रह शांति महायज्ञ, शनि ग्रह शांति महायज्ञ, मंगल ग्रह शांति महायज्ञ, ये जो इन तिथियों में रहेंगे, इनके पूर्ण कार्यक्रम की व्यवस्था आप जान सकते हैं। हमारे जो फोन नंबर्स हैं, हमने निःशुल्क व्यवस्था करी है। जो भी इस आश्रम में स्वयं भाग लेना चाहता है वो आकर इन यज्ञों में बैठ सकता है, इन पाठों में भाग ले सकता है, सवा मनी का भोग लगा सकते हैं। और देखिए, सवा मनी हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर उपाय माना जाता है, करें आप। लेकिन आज विडंबना यह है कि लोग अनेक प्रकार की विचित्र फालतू की स्थितियों में फंस गए हैं, लगे हैं लंबी लंबी लाइनों में शनि पर तेल चढ़ाने के लिए। शास्त्र में कहां वर्णित है, शास्त्र में तो प्रमाणित नहीं है ना, इस बात की बात है। लेकिन लोगों ने आधुनिक व्यवसाय स्थल खोल दिए हैं आज की तारीख में आधुनिक देवताओं के,
शनि भी बेचारे परेशान होंगे कि अरे भाई क्यों मुझ पे भार चढ़ा रहा है, अभिषेक भगवान का होना चाहिए, शनि के अभिषेक में लोग लगे हुए हैं। शनि स्वयं भगवान की आराधना करते हैं और यहां लोग जो स्थिति बना रखे हैं वो विशेष तौर पे सोचें। लोगों ने तो व्यवसाय स्थल खोल दिए और आप भी अंध आस्था के कारण से, आस्था होनी चाहिए विश्वास युक्त, आस्था होनी चाहिए ज्ञान युक्त, लेकिन यदि आप इस प्रकार से जाएंगे तो आप समझें शनि प्रसन्न नहीं होंगे। शनि ने जो रास्ते बताए हैं उस पर चलने का प्रयास कीजिए। शनि ने कहा है नित्यम, शनि के बारे में कहा गया है नित्यम योग रथाय च, शनि स्वयं योग रथ है। तो आप सोचें, शनि के मार्ग को प्रशस्त करने का प्रयास करें, जीवन में कल्याण का मार्ग अवश्य मिलेगा। और यदि कोई प्रश्न चल रहा हो और जिन लोगों की कुंडली में मंगल वैसे ही कमजोर है, किसी कष्ट में है और मंगल कमजोर स्थिति में है, उनके लिए समय बड़ा कष्टमय होगा। तो आप अच्छे से अध्ययन करवाइए जन्मपत्रिका और समझ लीजिए और उसका निदान कीजिए, अन्यथा ये कष्ट का योग जो है आपको कष्ट ना दे, इसके लिए कुछ नेगेटिव ना हो, इसके लिए उपाय कर लीजिए, कल्याण होगा, कष्ट दूर होंगे। धन्यवाद।